बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो पर्पस है वो एक ई वर्कशॉप हमने रखी है करंट अफेयर पे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो पैटर्न चेंज होने के बाद, जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है, डाटा बैंक डिलीट हुआ है, डाटा बैंक न्यू आ गया है। तो उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले एस एच पीपीएससी का इतना पार्ट नहीं होता था, तो अब इसमें भी काफ़ी एक अच्छे खासे एमसीक्यूज, इवन 15-15 एमसीक्यूज एक पेपर में आए हुए हैं। और एफपीएससी में जो है वो 20%, 20 नंबर के ये इसमें है। ठीक है, नहीं टेक्स्ट जो है इसमें टेक्स्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट करते रहें ताकि मुझे आइडिया रहे इसमें। यह मैसेज कर दें कोई इनको कि ये माइक पे क्लिक करें, तो जिनको आवाज आ रही है उन्हें बता दें कि वो माइक पे क्लिक कर लें। और कहीं आपका क्वेश्चन तो टेक्स्ट आप करते रहें, और जो है वो आप इसी पे रहें। जो टेक्स्ट नहीं करना चाह रहे वो बिल्कुल इसको इग्नोर करें। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव 100+ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने। जिसे मैंने मैसेज में भी कहा था, तो ये सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, आपने चीजें नोट डाउन करनी है। आपने इसके पर्सपेक्टिव नोट डाउन करने हैं कि उसने किस तरह से सवाल पूछे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, कौन सी चीजें टारगेट हो रही हैं। अब एक तो जो हमारे पास सोशल मीडिया आया है, हमारे पास बहुत से सोर्सेज आए हैं, तो इतने ज्यादा नोट्स आते हैं हर महीने करंट अफेयर के, शायद 200-300 पेज पर मंथ बन जाते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो बिल्कुल माइनर माइनर इवेंट भी उन्होंने लिखे होते हैं। तो इस पे नहीं जाना, हमने पर्सपेक्टिव देखना है। ये सारे सवाल पीपीएससी के 2022 के सारे पेपर्स के जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पेपर्स के कोई भी सवाल खुद से नहीं बना हुआ, सारे पास पेपर के क्वेश्चन है। और एफपीएससी के जो पैटर्न होगा वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने खुद ही नोट डाउन करता जाना है कि इसमें क्या चीजें चेंज करता है, एफपीएससी का मेन फोकस क्या होता है और ये किस तरह से होता है। इसके जितने भी नोट्स होंगे, जितने 2022 के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे कंपाइल हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम सिंपल आप इंस्टॉल करें @read2lead1। तो ये इसका लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पिछले 1.5 साल के नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम पे कनेक्टिंग का इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उसके बाद एक टेस्ट लाजमी होता है। तो आज जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, कल इन्हीं में से 50 नंबर का एक टेस्ट होगा आपका, कि आपको कितना समझ आया है और आपने कितना किया है, और आपको खुद एवेलुएट करें कि आप कितने नंबर इसमें ले रहे हैं। तो यहाँ तक आई थिंक सो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने टेस्ट देना है, इसके पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये हमारे पास क्लियर हो गई। फिर इसमें एक और शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है कि इसमें हम एफपीएससी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी जो 1 वीक कंप्लीट जो वीक होगा नेक्स्ट वीक, जी बिल्कुल कल होगा टेस्ट, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये डेमो क्लासेस होंगी, ये सबके लिए होंगी। इसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। इसमें हम एक टॉपिक मैथ का आई थिंक सो एवरेज करेंगे, साथ एक टॉपिक कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर का, और साथ हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे। तो 5 क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में। आप सब इसमें अलाउ हैं, कोई भी इसमें आना चाहे, तो इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद 23rd से हमारा प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा, और वो फिर आगे कंटिन्यू। इसकी कंप्लीट डिटेल अलग अलग से अपलोड की हुई है। चलिए करंट अफेयर के एरियाज की बात करें। सबसे पहले इसको हम डाइसेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल समिट्स हैं, इंडेक्स हैं। वालेकुम सलाम हाफिज साहब। सिलेक्टेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, कौन से आजकल इसमें हैं और कौन से आते हैं, और वो भी डिस्कस हम करेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट है और आजकल तो बड़ी तेजी से बदल रही है। मेजर लेजिस्लेशन कौन सी हो रही है, डेवलपमेंट्स कौन सी हो रही है, नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, और कौन कौन से सोर्सेज से ये एमसीक्यूज बना रहे हैं, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। मे बी इसमें मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए जो सबसे मेजर चीज है वो इवेंट है। कोई भी इवेंट होगा, अब उस इवेंट के दो डायनामिक्स हैं, या तो वो स्टैटिक होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा,
और फिर हम इसको याद रखेंगे हमेशा, चाहे वो 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, जो मर्जी होता रहे। दूसरा ये होगा कि इवेंट तो होगा लेकिन वो डायनामिक होगा, वो कुछ अरसे के बाद जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें तब्दीली हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो कोई सीक्वेंस वाइज नहीं लिए, इसमें हम सबसे पहले हम कैटेगरीज देखते हैं जो पीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं। तो कैटेगरीज आप इन लिस्ट कर लें कि ये कैटेगरीज हमसे वो पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ, आप जल्दी से इसके जवाब आपने ही देने हैं। मोहम्मद कासिम, कैसर रशीद, मोहम्मद अमीर भट्टी, नन ऑफ दीज। क्या जवाब होगा इसका? ये सॉल्व आप ही नहीं करवाने हैं, मैं सिर्फ इसका एनालिसिस बताता जाऊंगा जितना मुझे इसमें है। क्या ये फिक्स है? क्या पहले भी यही अमीर भट्टी साहब थे और अब भी अमीर भट्टी साहब हैं और 5 साल बाद भी यही रहेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बस चलते रहें? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इट इज डायनामिक। तो ये हमारे पास चेंज होता रहेगा। तो ये साल बाद चेंज हो जाए, 2 साल बाद, जो भी इनके टेन्योर है, तो वो चेंज सबसे पहले हमारे पास है डायनामिक नेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक, क्या ऑप्शन होगा इसमें? माइक पेम्पियो, मार्क एस्पर, एंटोनियो जे ब्लिंकन और नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे पीपीएस, ये पीपीएससी का क्वेश्चन है। एफपीएससी ने जब भी पूछा है इसको, तो एफपीएससी ने पूछा इसका नंबर कौन सा है। जाहिर सी बात है, इसका कोई नंबर, एक सीक्वेंस चल रही होगी, कोई पहला बना होगा, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एफपीएससी का क्राइटेरिया इसमें डिफरेंट है, वो सिर्फ नाम नहीं पूछता, वो नाम खुद बता देता है कि ये इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए का, इसका हमें नंबर बताएं आप कि इसका नंबर कौन सा है। ठीक है, आई थिंक सो 71। तो ये डायनामिक चेंज है, पीपीएससी में क्लियर कट क्वेश्चन है, एफपीएससी में जो है इसका नंबर पूछता है। अब देखें, जब करंट जो ये जो आज की स्लाइड है, ये मैंने कल इसको कंप्लीट किया, तो आई थिंक सो 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इन 24 आवर्स में चेंज हो गई। अब कल तक ये सवाल ठीक था, एशियन गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? हैंगजो, सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या ये आज सवाल ये करेक्ट है? ये कल तक तो ठीक था, तो अगर ये सवाल आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? ये पोस्टपोन हो गई। ठीक है, तो इनको कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2023 में। तो एशियन गेम्स 2022 हेल्ड होंगी अब अगले साल, इस साल वो हो ही नहीं रही। तो अब देखें, ये डायनामिक है, ये तब्दील होता है, मतलब फ्यूचर इवेंट्स हमसे वो पूछते हैं कि आने वाले समिट्स कब होंगे, इस तरह की चीजें, ये सारे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ लास्ट पीएसएल एडिशन इन 2022। अब ये क्वेश्चन पूछे, कौन सा नंबर था? 7। अब इसको ईयर वाइज याद रखें, अगर ये याद है, अगर वो पूछ ले कि 2020 का नंबर कौन सा था, तो 2 रिवर्स हो जाएंगे। मतलब एक इस तरह से जैसे दाता गंज बख्श का उर्स पूछता है कि उनका उर्स कौन सा है, कायद आजम की बरसी कौन सी है, उनकी बर्थ डेट कौन सी है, तो बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास होते हैं रिकरेंट, इनका हर साल एक नंबर बढ़ता जाएगा। अगर हमने पीएसएल करना है तो 7, अब केपीएल भी करना पड़ेगा, कश्मीर प्रीमियर लीग, वो भी कुछ महीनों में शुरू होने जा रही है। तो अब ये भी हमने करने हैं जो हर साल तब्दील होंगे और उनका नंबर फिक्स रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास रैंकिंग। रैंकिंग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 महीनों के सवाल हैं, तो सिर्फ कुछ ही सवाल हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम। तो इसमें 2 सिर्फ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें इन्होंने पीछे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने का डेमोक्रेसी इंडेक्स दिया और पाकिस्तान को डाल दिया फुल डेमोक्रेसी में, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड, और वैसे यहाँ पे नन ऑफ दीज था, मैंने शेम डेमोक्रेसी लिख दिया। तो पाकिस्तान को डाला गया हाइब्रिड डेमोक्रेसी में। और एफपीएससी जब भी इसको पूछेगा तो वो इसका रैंक पूछेगा, या तो रैंक पूछेगा, रैंक क्या था 104, या पूछेगा आउट ऑफ। इसका रैंक तो 104 है, लेकिन टोटल कितने थे वो भी तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड, सिंपल हाइब्रिड जो होते हैं, मिक्सअप होती है, ना तो वो बिल्कुल अच्छी है ना ही बिल्कुल बुरी है, बस चल रही है, घिसी पिटी आप कह लें इसको। नेक्स्ट आया रिसेंटली, कराची फेल टू विच पोजीशन क्राइम इंडेक्स जो है वो हमारे पास आउट ऑफ 300 ग्लोबल सिटीज।
तो रिसेंटली जो 2022 में आया इट वाज 115 और 2014 में कराची 6 पोजीशन पे था। मतलब इतने ज्यादा क्राइम वहां पे थे आज से जस्ट 8 ईयर को। तो 8 साल पहले जस्ट 30 पोजीशन पे था और इस वक्त वो चला गया। तो हमारे पास इंडेक्स पूछे जा सकते हैं, ये चीजें हैं। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। अब ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब यूके पार्लियामेंट ने इसको लेफ्ट कर दिया, ब्रेक्सिट हुआ 31 जनवरी 2020 को, तो इसको हम ब्रेक्सिट डील कहते हैं। तो ये सारा हो गया, इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है अलग से 31 जनवरी। अब ये फिक्स है, अब ये कभी तब्दील नहीं होगा। ये 10 साल बाद पूछे, ये 20 साल बाद पूछे कि ब्रेक्सिट किस डेट को हुआ, तो ये चीज फिक्स है। ये तब्दील हो सकता है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी। ठीक हो। और इसके साथ जो है वो एक और सवाल पूछते हैं कि जब ब्रेक्सिट हुआ तो उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन था यूनाइटेड किंगडम का। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ी सी मैं यहाँ एडिशन कर दूं। यूके पीएम, पीपीएससी ने जब भी पूछा इसका नाम पूछा है। एफपीएससी ने 3 बार इसके जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सर्च कीजिएगा ग्रैंडफादर, तो इसके परदादा का नाम भी पूछा हुआ है। एफपीएससी इसका पार्टी भी पूछता है, इस वक्त जो करंट है वो पार्टी कौन सी है, मोदी की पार्टी कौन सी है, बाइडन की पार्टी कौन सी है। तो एफपीएससी का जो है वो मेजर कंसर्न जो होता है वो पार्टी, उसकी जो है वो हिस्ट्री के बारे में, तो ये चीजें वो ज्यादा पूछता है। ठीक है, बिल्कुल इसी वजह से अली कमेली नाम था उनका, तो इस वजह से वो पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें ये सवाल पीपीएससी में आया, हालांकि इतने रिस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहिए। 19th सार्क समिट, जस्ट एक मिनट, ये इसमें लाइन आ गई है तो इसको मैं नेक्स्ट है 19th सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। क्या 19th सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हो चुकी है? 19वीं कॉन्फ्रेंस 2016 में प्लान थी, नवंबर में। ठीक है, तो ये अभी तक हेल्ड नहीं हुई। ये पीपीएससी का क्वेश्चन है। एफपीएससी का सवाल क्या आया लास्ट ईयर में? लास्ट सार्क कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? बिल्कुल, ये 2016 से ही डिले आ रही है। इससे पहले 18th कहां पे हुई थी? एफपीएससी अभी भी जो है वो लास्ट पे है कि लास्ट वाली कहां पे हुई थी? 2014 नेपाल, तो ये भी आपने देखना है इसमें। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट हमारे पास है, विच कंट्री बिल्ड क्रूज सबमरीन थ्रेटनिंग यूएसए। तो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कौन, क्या इसराइल थ्रेट कर सकता है यूएसए को? ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो इसराइल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ईरान के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको जाके थ्रेट करे, तो सिंपल नॉर्थ कोरिया। और आपको पता है ये तो वैसे ही बड़े न्यूज में रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक सो 6 या 7 मई को इन्होंने एक टेस्ट भी किया दोबारा इसी का। तो ये तो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। अच्छा, ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन आया कि रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट इज डिस्कस्ड इन मीडिया, व्हाट डज इट मीन? तो एब्सोल्युटली नॉट आजकल तो बड़ा एक आप कह लें कि पॉपुलर स्लोगन बन गया। तो ये खान साहब ने कहा था इंटरव्यू के दौरान, और रीजन क्या थी कि वो एयर बेसिस की बात। तो अब ये नहीं है कि करंट अफेयर में सिर्फ हमने डेट्स याद करनी है, हमने लीडर्स याद करने हैं, समिट्स याद करने हैं, हमने न्यूज को भी देखना है कि इस वक्त जो करंट ट्रेंडिंग चीजें हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पर्सपेक्टिव अभी देख रहे हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास आया कि दोहा अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन यूएस एंड अफगानिस्तान। तो 29 जो है वो फेब 2020 को इन्होंने जो है वो साइन किया। एक सवाल इसका ये बनता है, दूसरा इनका नाम क्या है जो तालिबान के बिहाफ पे कर रहे हैं, जो यूएसए के बिहाफ पे कर रहे हैं, वो क्या है? वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको फिर रिप्लेस किया गया तो न्यू कौन से आए हैं? तो ये सारे का सारा पूरा सिनेरियो इनका इंपॉर्टेंट है। इनका विड्रॉल कब स्टार्ट हुआ, कब इनका एंड हुआ, जितनी भी चीजें इसमें हो रही हैं, जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी इसी में आती हैं।
तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक पूरे सीक्वेंस में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट्स के। सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर, तो नियोम सिटी है दिस वन, और इनका प्रोवेंस है तबूक, और ये मैप में आपको नजर आ रहा है कि ये तबूक प्रोवेंस है, और यहाँ पे ये सिटी बड़ा एक डेवलप किस्म का सिटी बना रहे हैं, और जस्ट लाइक दुबई पैटर्न पे इसमें जो है वो इसमें होती रहे चीजें। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम जो चीजें हैं वो इस तरह से लेके चलें कि हमने डेट्स समिट सपोर्ट्स पे रहना है, तो हमने ये चीजें भी साथ साथ लेके चलनी है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं। और फिर उसके बाद जर्नल इंफॉर्मेशन कुछ हमारे पास है। पाकिस्तान को कितने वॉट चाहिए ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, तब ये न्यूज में है 12। फिर फैटफ है, फैटफ का एब्रीवेशन क्या है, फैटफ का प्रेसिडेंट क्या है, ये किस मुल्क की बेस है, ये कब बनी, ये सारे सवाल इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये फिर उसके बाद बजट है, बजट से 4 सवाल इन्होंने पूछे, या इस साल न्यू होंगे, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इनको आप देख लीजिएगा 4 सवाल जो बजट के हैं। अब यहाँ तक सिर्फ हमने ट्रेंड डिस्कस किया, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ सिर्फ इनके जो ट्रेंड हैं। अब हमने इसको कैटेगराइज किया कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास नेशनल चीजें हैं जिसमें हमारे पास चीफ जस्टिस हैं, गवर्नर हैं, इस तरह की चीजें जो चेंज हो रहे हैं, आर्मी के ऑफिसरान हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे है, और ये वही होंगे जिनसे कोई कोई ना कोई हमारा राब्ता है, कोई रिश्ता है। फिर उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स में समिट्स भी पूछेगा, स्पोर्ट्स भी पूछेगा, 2 चीजें पूछेगा। फिर उसके बाद रिसेंटली जो हमारी स्पोर्ट्स हो चुकी हैं, कोई वर्ल्ड कप हुआ है उसके बारे में पूछेगा, वो कौन जीता, किस मुल्क में हुआ, तो ये चीज इसमें पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रैंकिंग आती है कि इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, टोटल मेंबर कितने थे, तो ये सारी रैंकिंग हमसे पूछता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट्स पूछता है इंटरनेशनल पे, जस्ट लाइक यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है, आज सीएसएस का पेपर देखे करंट अफेयर का, तो वो सारा उस बड़े पर्सपेक्टिव में पूछा हुआ है, बहुत एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव में। तो ये यूरोपियन यूनियन का इन्होंने पूछ दिया। उसके बाद समिट्स होने कौन से जा रहे हैं, हो कौन से रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे 2022 के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022, 2021 और 2020। और फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट, मेजर कन्फ्लिक्ट कौन से चल रहे हैं, और न्यूज में आजकल कौन सी चीज ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कौन सी चीज आ रही है और क्यों आ रही है, उसके हवाले से फिर कुछ डील्स हो रही हैं, कुछ टेक्स्ट हो रहे हैं, कोई उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उनके वजह से इसका रशिया और यूक्रेन का कोई होता है तो उसको कोई ना कोई स्पेशली नाम दिया जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। और फिर कोई मेजर डेवलपमेंट्स किसी मुल्क में वो भी हैं। और फाइनली कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे करंट अफेयर में आती हैं। ठीक है, ये स्लाइड, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने सिर्फ इसको कैटेगराइज किया है कि इतनी कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं जो हमने इम्तिहान के लिए तैयार करनी है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो इसमें कमेंट कर दें, फिर इसमें हम आगे चलते हैं। यहां तक अगर कोई हो, ठीक हो गया। शहबाज अभी कमेंट करते जाएं, फिर लास्ट पे इस पे मैं बताता हूं इसमें। अब आ रहे हैं हम इतने, रैंकिंग वाले अभी आ जाएंगे आगे वाली। अब देखें, अब क्वेश्चन हमने लेने, ये पास पेपर का है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, इनका नंबर है 28। क्या ये नंबर चेंज होगा? ठीक है, क्या ये उमर अता बंदियाल के अलावा किसी को 28 नंबर मिल सकता है? ठीक है, अच्छा मैं शॉर्ट सी एक आपको बता दूं, जो लास्ट 2 ईयर की डेवलपमेंट है, 2 साल के कंप्लीट करंट अफेयर, और वो सारे के सारे इसी पैटर्न पे, इसको हम बुक पब्लिश की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो कोई 10 दिन में आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें परेशान ना हो, जो इसमें कर रहे हैं तो वो इसमें हो जाएगा। अब ये नंबर इनके अलावा किसी को असाइन नहीं होना। अब करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये चेंज होंगे या नहीं होंगे? ये हर बार जो है वो नया होगा, कोई पहले था कोई बाद में है, ये सारे तब्दील होते रहेंगे, ये हमारा डायनामिक है, इसको हमें रिवाइज करना पड़ेगा। एफपीएससी की अप्रोच क्या, और एफपीएससी बहुत इंटरेस्टिंगली देता है, शायद आप में से किसी को पता हो
एफपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो करंट चीफ जस्टिस है वो रिटायर कब होगा। जो इस वक्त चीफ जस्टिस है इन्होंने कब रिटायर होना है? 2 फरवरी को इन्होंने ओथ ले लिया, 2 फेब 2022 को इन्होंने जो है वो ओथ ले लिया। ठीक है, 2 मंथ 2 साल के जो एग्जाम के परस्पेक्टिव में वो बहुत कम बनते, इवन 500 भी नहीं बनते। ठीक है, बाकी बढ़ाने हैं तो 2000 एमसीक्यूज बना लेते हैं, बनाने में तो कोई इश्यू नहीं है, याद भी तो करने हैं ना। 2 फरवरी को इन्होंने ओथ लिया। इन्होंने रिटायर कब होना? 2024 में बिल्कुल रिटायर नहीं होना, इन्होंने रिटायर होना है 16 सितंबर 2023। मतलब एक बात में ये, अब यहाँ पे सिर्फ हम ये डिड्यूस कर रहे हैं कि बेसिकली हमने तैयारी लेके कैसे चलनी, हमने करनी कैसे है। फिर उसके बाद उमर अतिया बंदियाल जो है चीफ जस्टिस, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? ठीक है, इनकी 65 ईयर एज होती है, जब 65 हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी कोई फिक्स नहीं होती, किसी के 2 मंथ होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2-3 साल भी हो जाते हैं। उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी को किसको रिप्लेस किया? इससे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो आसिफ सईद खोसा तो शायद बहुत पहले थे। ठीक है, जस्टिस गुलजार अहमद। ठीक है, तो ये भी हमें पता हो कि रिप्लेस किसको किया है, और बाद वाला नहीं पूछा जाता कि मे बी उस वक्त सिनेरियो क्या हो क्या ना हो। तो ये इसमें हो गया, वालेकुम सलाम। ठीक है, 27 जो थे उस पे। तो इसमें जो हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसका नंबर याद करना है, करंट कौन है, इसने रिटायर कब होना है, इसने रिप्लेस किससे हुई है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब आ जाए डायनामिक पे। अब ये देखें, ये जो है नहीं, नेक्स्ट काजी फाइज साहब नहीं है, उसके बाद काजी फाइज साहब हैं। अभी उनको थोड़ी जो है वो दरमियान में है, उनके कुछ मंथ्स हैं। अच्छा, उसके बाद करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब ये इसमें पूछा गया, अब ये हर बार चेंज होगा, और नोट्स में जो इनको होगा इनको ब्लैंक रखा जाएगा, आपने लेड पेंसिल से करनी है, ताकि जब भी कोई एग्जाम, और इसमें 5 टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं कि हर बार टेस्ट से पहले 5 टेस्ट हम वो लें जो चीजें चेंज हो रही हैं, दोबारा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये मकबून साहब हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास गवर्नर का बड़ा डिलेमा चल रहा है पंजाब में, केपी में, ये सारे। तो अब इस वक्त केपी के गवर्नर कौन है? जब सवाल आया था तब तो शाह फरमान साहब थे, क्या इस वक्त कोई गवर्नर है केपी का? ठीक है, और चीमा साहब का जो आप सामने देख रहे हैं सारे, तो इट इज नन ऑफ दीज, इस वक्त एक्टिंग वर्क कर रहे हैं, तो अब इनका कोई नहीं है, तो ये चेंज होंगे। इसी तरह से फेडरल मिनिस्टर इसमें ये पूछे जाते हैं। अब इस सवाल का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने मिनिस्ट्रीज भी तैयार करनी है। ठीक है, ठीक है, हमने मिनिस्ट्रीज भी तैयार करनी है। फिर हमारे पास जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये है, इसके लिए काफी लंबा टेन्योर होता है। तो डॉक्टर केबला इजाज साहब, मतलब डिपार्टमेंट्स जो हमारे पास हैं, एफआईए हो गया, नादरा हो गया, इसमें हो गया, पेमरा हो गया, इस तरह के पीटीसीएल उनके। फिर उसके बाद हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के हेड के नाम याद करने हैं। ठीक है, अमजद जैदी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो आर्मी हेड हैं उनको हमने याद करना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, एयरफोर्स के कौन है, नेवल फोर्स को कौन लीड कर रहे हैं, तो ये सारे। फिर उसके बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अक्सर तो इसका एब्रीवेशन ही पूछ देता है वो, सिर्फ वो ये हमें दे के एब्रीवेशन पूछ देता है, ये स्टैंड क्या कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब का तो अभी कोई इसमें वो चेंज हो गए हैं, उनको तो चीमा साहब को तो रिमूव कर दिया कैबिनेट ने। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये वो चीजें इनको एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले किया करें। इस पे हम एक प्रोफार्मा बना रहे हैं, प्रोफार्मा टाइप, लेड पेंसिल से आप फिल करें, अपने पास रख लें, जब भी एग्जाम होने लगे तो हम टेस्ट भी अरेंज कर लेंगे और वो भी हो जाएगा। और ये इस वक्त नदीम रजा हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो, ये पीपीएससी में सवाल आया है। ठीक है, तो पीपीएससी के चेयरमैन कौन है इस वक्त, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन है? तो ये इसमें जाहिद सईद साहब हैं, बी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद साहब। तो ये सॉल्व आपको मिल जाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे सिनेरियो देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने बात की तो नेप्रा के, इनको देखना है। तो ये वो चीजें हैं, ये तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं जो चेंज हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास हैं 115। इसमें से 20 क्वेश्चन वो हैं जो डायनामिक है, जो आने वाले दिनों में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद जो 90 प्लस क्वेश्चन वो हैं जो सेम रहेंगे, और हम बुक भी इसी पैटर्न पे लेके आ रहे हैं कि ये चीजें इसी तरह से रहें। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो राहत कुनिया हसन, तो ये हमारे पास सारे के सारे डायनामिक हैं। आजाद, इसके प्राइम मिनिस्टर ये अभी तब्दील हो गए, जब पेपर हुआ तब जो थे वो अब्दुल कयूम नियाजी साहब थे, और अब कौन से हो गए हैं? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इस वक्त? डी ऑप्शन, एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो डायनामिक हैं, ये भी तब्दील होंगे। हुर्रियत के जो लीडर हैं मुशर्रफ आलम भट्ट साहब, ये सारे हमारे पास। अब ये इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट, इनको कई बार वो पूछ चुके हैं। पीपीएससी का शायद ये फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 2-3 सालों में इसने कुछ 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा, उससे पहले भी आता रहा है। और इनका ऑप्शन जो था एग्जाम में, दैट वाज नन ऑफ दीज। तो इंडिया ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा जवाब था नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इंडिया मैंने लिख दिया, तो ये इंडिया के हैं। और इनकी पार्टी, और एफपीएससी पूछेगा तो वो पूछेगा जिनकी पार्टी कौन सी है। वो खुद बता देगा जी, रामनाथ कोविंद जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से, बिल्कुल। गवर्नमेंट बीजेपी की है। और उसके बाद जो हमारे पास है, इल्हाम अलीव इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। और इसकी रीजन जो क्या है? इसकी रीजन थी आरिफ अलवी साहब की मुलाकात। तो जिन प्रेसिडेंट से हमारे प्रेसिडेंट मिलेंगे, या कोई प्रेसिडेंट का विजिट हमारे मुल्क में होगा, तो समझ लें वो अगले पेपर में आ रहे हैं। कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ गया, कोई बड़ी मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो गई और वो न्यूज में है, तो समझ लें वो अगले पेपर में सवाल आया ही आया। फिर उसके बाद हेड ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से ताल्लुक है, इसके बारे में पूछा जाता है। यूएनएचसीआर के पहले हेड रहे, दूसरी टर्म है। तो ये एक ऐसी इनकी पर्सनैलिटी कि आपने डिफरेंट इनके पर्सपेक्टिव याद करने हैं और इनको साथ लेके चलना है। और इसी तरह से सार्क का एक सवाल पहले आ चुका है, मतलब 3 मंथ में सार्क को 2 बार पूछा गया है। एक बार इसका समिट के बारे में पूछा गया है, और दूसरी बात एसेला वेराकॉन। और एफपीएससी का अगर पेपर यही होता, ठीक है, तो ये होता कि इनका ताल्लुक किससे है या कहां से बिलोंग करते हैं। तो एफपीएससी जरा डीप जाके पूछता है, ये किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। और करंट सीईओ ऑफ ट्विटर, ठीक है, पराग अग्रवाल, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। एंड ही रिप्लेस्ड जैक डॉर्से, इसको रिप्लेस किया इन्होंने, और इस वक्त ये सीईओ बन गए हैं ट्विटर के। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जस्ट लाइक एनसीओसी। अब एनसीओसी पीटीआई ने बनाई, उसको एक कमांड, हमारा यूनिट बन गया, और इसको लीड करते रहे असद उमर साहब। जैसे ही गवर्नमेंट खत्म हुई, 1 अप्रैल को एनसीओसी ने भी अपना काम बंद कर दिया गया, और वो जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसके अंडर चली गई। और फिर 3 दिन पहले आई थिंक सो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको रिवाइव कर दिया, जैसे वो नया एक वायरस आया है, तो इसका रिवाइवल दोबारा हो गया। तो ये एक वक्ती तौर पे इदारा बनाया गया है। तो इसका एब्रीवेशन पूछा जा सकता है, लीड करने वाला अब ऐसा सच नहीं आएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है। तो ये इसमें जो चीजें हैं, यहाँ तक 115 में से सिर्फ यही सवाल थे जो डायनामिक है, जो तब्दील हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 सवाल। तो ये हमारे पास ऐसे हैं जो तब्दील हो रहे हैं। चीफ जस्टिस हमने याद करने हैं, हमने आर्मी चीफ याद करने हैं, ठीक है। बिल्कुल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, इसे ऑफ किया गया था, और फिर जो है वो इसको जो है वो दोबारा इसको कर दिया। कंट्रोल यूनिट मैंने एक जनरल इसमें सेंस में कहा है। और फिर उसके बाद हमने गवर्नर देखने हैं, हमने सीएम देखने हैं, स्पीकर देखना है। स्पीकर काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा रोल, एक आप कह लें फिल्मी सा रोल रहा पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, तो उस हवाले से वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने अपने इदारों के हेड देखने हैं, नादरा हो गया, पैमरा हो गया, वापटा हो गया, इस तरह के हेड हमने देखने हैं, चीफ जस्टिस, ये सारे हमने करने हैं। तो एक सवाल को करके पूरा टॉपिक आपने कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब उसके बाद जितने भी सवाल ऑलमोस्ट हमारे पास हैं वो स्टैटिक हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट होंगे। जस्ट लाइक पीएसएल ये हुआ पहला पाकिस्तान में, इससे पहले जो है यूएई में इवेंट्स होते रहे, तो ये पहला जो था प्रॉपरली जो है वो पाकिस्तान में हुआ। जी मलिक, इसमें आपको मिल जाएगी।
अब ये सवाल पूछा हुआ है, हु इज नाउन एज बूम बूम, किसको कहते हैं बूम बूम। अब कुछ नाम हमने फिक्स किए हुए हैं, लिटिल मास्टर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ठीक है, तो शाहिद अफरीदी। तो इस तरह के जो हैं वो सवाल भी वो पूछता है, तो इनको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते कि ये सवाल नहीं आएंगे। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और मेरिट आपको पता है 1 नंबर पीपीएससी में चौथी स्टेज पे आता है, 0.25, 0.5, 0.75 और फिर 1। फोर्थ स्टेज है पीपीएससी या एफपीएससी में मेरिट के हवाले से 1 नंबर की। तो 1 नंबर सिर्फ 1 नंबर नहीं है, वो बहुत दूर जाके आता है, 0.25 भी आता है, 0.5 भी है, 0.75 भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटली 0.25 है। और सवाल गलत हो गया तो 1.25 है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें, आप फिफ्थ स्टेज तक चले गए हैं पीछे। नेक्स्ट हमारे पास ये आजकल बड़े वो पूछ रहा है, हसन हबीब साहब इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये पोकर खेलते हैं, पाकिस्तान से हैं, ये वाले हैं। करंट कैप्टन ऑफ ओडीआई, ये हो गया। फिर वुमेन टीम का भी आप देख लें, वुमेन टीम को कौन लीड कर रही है, तो ये दोनों पता होने चाहिए कि इस वक्त कौन से कैप्टन है, मेन के भी और वुमेन के भी, एग्जैक्टली। फिर ये सवाल है, रमीज राजा साहब इज द डैश, जो है वो चेयरमैन ऑफ पीसीबी। अब ये सवाल जो है, इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप में से अगर कोई पढ़ता है, सीएसएस टाइम्स के आते हैं डेली करंट अफेयर 10, 1 लाइनर आप कह लें, शॉर्ट सी डिटेल होती है, और ये सिर्फ एक ही सोर्स से होते हैं, द डॉन, सिर्फ और सिर्फ इसी सोर्स से लिए होते हैं, और अक्सर सवाल यहां से कॉपी हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखें। फिर उसके बाद नसीम शाह साहब ने जो है वो हैट्रिक कर ली टेस्ट में, और इसमें तीनों रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास हैं। ओडीआई में आकिब जावेद, ये सबसे यंगेस्ट है जिन्होंने हैट्रिक की। T20 में मोहम्मद हसनैन, और फिर टेस्ट में नसीम शाह, तो ये तीनों अवार्ड पाकिस्तान के पास हैं अभी तक। फीफा वर्ल्ड कप, ये आप इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करें, और ये हर पेपर का पार्ट होगा। कहाँ पे होना है फीफा का वर्ल्ड कप? कतर में। इसका नंबर कौन सा है? इस साल जो फीफा होगा ये कौन सा इवेंट होगा? इसको तो यहीं पे करते जाए ना, जरा इसको जल्दी से जो इसमें बैठे हैं सर्च करते जाए, और इसको कंफर्म करते जाए, ताकि ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22, 22वां इवेंट होगा ये। टोटल टीम्स जो है वो 32 होंगी। स्टार्ट कब से हो रहा है? 21 नवंबर 2022, 17 दिसंबर 2022 को ये एंड हो जाएगा। और हमेशा बॉल का एक नेम रखा जाता है स्पेसिफिक, एडिडास इसकी स्पॉन्सर है, और अल रेहला जो है वो इस साल की बॉल का नाम होगा जिसमें वो करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब है द जर्नी, द जर्नी। फीफा के हवाले से आपने सारी चीजें याद करनी है। कतर में हो रहा है, 32 टीमें होंगी, 22वां इवेंट है, 21 नवंबर से स्टार्ट होगा, 17 को एंड होगा। और बॉल का जो ऑफिशियल, और ये बॉल तैयार कहाँ पे होगी, किस मुल्क में तैयार होके जा रही है, ये भी आ चुका है सवाल। फीफा में जो बॉल यूज होगी हर मैच में, पाकिस्तान में ये तैयार होती है। फिर उसके बाद जितने हमारे पास है, अब COP 23, इसका ऑल ऑफ दीज था, ये पढ़ लीजिएगा। COP 26, ये कहाँ पे हुई, ये आ चुका है, ठीक है, ये हो गई है पिछले साल ग्लासगो में। और COP 27 इजिप्ट में होनी है। इसके साथ वो पूछता है, कॉप में पी स्टैंड फॉर पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी और पी दोनों का अलग अलग पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि COP से बनता क्या है, और ये 26 कहाँ पे हो रही है, 27 कहाँ पे होनी है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास है सादिक खान साहब इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, या नन ऑफ दीज, सेकंड टाइम। और एक और सवाल इन्होंने पिछले साल पूछा था, कितने परसेंट वोट लिए, और ये सवाल भी CSS टाइम्स पे मौजूद था। 55.2%, 55.2% ऑलमोस्ट उन्होंने वोट सिक्योर किए थे।
ठीक हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, एफपीएससी का सबसे फेवरेट, पाकिस्तान का लास्ट जनरल इलेक्शन किस डेट को हुआ? पाकिस्तान का लास्ट जनरल इलेक्शन किस डेट को हुआ था? 25 जुलाई। कश्मीर का लास्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ है? सेम डेट, 25 जुलाई 2021। ये भी 11 था, ये भी 11 था। हमारी सेनेट का लास्ट इलेक्शन कब हुआ है? 3 मार्च 2000, आई थिंक सो 20 है या 21 है। 3 मार्च को हुआ था, 2021 में हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, जब गिलानी साहब बने थे। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है अक्सर जो है वो एफपीएससी का, यूएसए का जो इलेक्शन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2024 में होगा नवंबर में। उस दिन क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे। और ये एक बार मैं पेपर देने गया और ये सवाल आ गया, तो शायद 3-4 महीने गुजर चुके थे, मैंने फिंगर पे काउंट किया कि वो क्या दिन बनेगा। फिर जाके ट्यूसडे बना, मैंने कहा वाह ये तो बड़ा तीर मारा है, और फिर बाद में देखो होता ही ट्यूसडे पे है, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे। ठीक है, तो उनका जो है मंडे के बाद जो है वो आफ्टर फर्स्ट मंडे, पहले मंडे के बाद जो भी ट्यूसडे आएगा तो वो उनका इलेक्शन हो जाएगा, तो ये उनका फिक्स है, वो ट्यूसडे को ही होता है। तो ये सारी चीजें आपने इन डेप्थ इसको तैयार करनी है। अब ये कल तक सवाल ठीक था, जो हम आदमी जैद इन्होंने विजिट किया 12 साल तक, ठीक है, ये आज भी ठीक है, बट आज क्या हुआ? क्या आज डिवेलप इसके हवाले से कोई न्यूज पढ़ी है आपने? ठीक है, आज इनकी वफात हो गई है, तो आज डेट क्या है? 13 मई 2021। तो आप इस डेट से इसको याद रखें कि 13 मई को इनको, अब देखें कल तक जब स्लाइड बनाई थी तो ये ऐड नहीं था, तो आज जो है वो इसमें ठीक हो गया। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट उनका हल्फ लेता है, तो ये सारे उसमें उनके हैं। फिर स्पेस मिशन अल अमल, बहुत इसमें रिपीट कर रहे हैं, यूएई के हवाले से इन्होंने जो है मिशन चलाए हैं, फिर इसके सारे जा रहे हैं, तो ये मिशन इसमें हमें, और ये मार्स को प्रोब करने के हवाले से मिशन है। फिर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, ये चाइना ने लॉन्च किया है, ये भी मार्स को जो है वो डिस्कवरी के हवाले से कर रहे हैं, तो ये चाइना का है। तो ये सारी चीजें अब स्टैटिक है, अब ये कोई चीजें चेंज नहीं होनी। अब ये बिग क्वेश्चन था कि जो है वो तुर्की के जो रिलेशन खराब हो रहे हैं यूएसए के साथ, उसकी रीजन क्या है? S-400 मिसाइल, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन सीरिया, या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो अगर बुक में देखें तो आपको जवाब मिलेगा सिचुएशन इन सीरिया। तो ये रीजन नहीं है इसकी, ये S-400, क्योंकि ये रशियन जो है वो सिस्टम है जो इंडिया ने भी परचेज किया है और तुर्की ने भी परचेज किया है, और रशिया ने बना लिया है S-500। और बाज़ औक़ात वो ये भी पूछता है कि S-400 या S-500 ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली रशिया के हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है ये रीजन थी। अमेरिका ने कौन सा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया है? तो सेंटकॉम, इसको मर्ज किया, मुझे ऐसी कोई डिटेल नहीं मिली, इनकी वेबसाइट पे भी कोई डिटेल नहीं थी, बट यही था कि जो इंड्यूरिंग फ्रीडम था, उससे पहले डेजर्ट स्टॉर्म, जितने भी ऑपरेशन होते रहे रीजनल ऑपरेशन, तो ये इसमें करता रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे, सीरिया, इराक में, इनके हवाले से। अब ये इसको हमने पहले डिस्कस किया है कि एग्रीमेंट जो है इनका 29 फरवरी 2020 को हुआ, दोहा अकॉर्ड कहा जाता है कतर में। अब यूएसए ने कब निकलना शुरू किया, जैसे मैंने पहले बात की कि इसके हवाले से काफी क्वेश्चन आए कि जब हमने अफगान पीस डील को पढ़ना है तो फिर किसने साइन की, जल्मी खलीलजाद कौन थे, अब उसको रिप्लेस किसने किया है, अब्दुल गनी बिरादर कौन है, सुहेल शाहीन कौन है, तो ये सारे हमें, तो ये 1 मई से इन्होंने विड्रॉल स्टार्ट किया, और 30 अगस्त 2021 को इन्होंने कंक्लूड कर दिया। और 16 अगस्त को जो है वो मीटिंग एक कन्वेन की गई थी, उसके हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से जो इनका इशू है। तो ये इस तरह की चीजें भी, जो डेवलपमेंट्स, जो एक इशू सीक्वेंस में चल रहा होता है, तो फिर उसकी सीक्वेंस देखें कि वो किस तरफ जा रहा है और किस तरफ नहीं जा रहा। रिसेंटली अफ्रीका को जो है वो पोलियो फ्री रीजन करार दिया गया था 2020 में,
पाकिस्तान में किस प्रोविंस को पोलियो फ्री करा दिया गया था, लेकिन अभी केसेस 2 सामने आ गए हैं केपी से। पाकिस्तान में कौन सा प्रोविंस पोलियो फ्री है? पंजाब। इसको डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री, बट इसमें हमारे 18 माह के बाद पिछले 15 दिन में 2 केसेस मजीद हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 दफा आया। ठीक है, तो खान साहब ने एक जो है वो ऐप लॉन्च की थी 6 जनवरी 2020, और ये मैं अगेन बता रहा हूँ, ये पेपर 2022 में कंडक्ट हुए हैं, ये उनके क्वेश्चन है। ये 2020 जनवरी 6 का सवाल वो पूछ रहे हैं 2022 में, तो ये 2021 में नहीं है, 2020 का भी नहीं है। तो इट वाज जिंदगी ऐप इन्होंने लॉन्च की थी इनके हवाले से। अब ये काफी ट्रेंड आ रहा है, जो पाकिस्तानी बाहर सर्व कर रहे हैं उनके बारे में ये पूछते हैं। तो जिया मोहिउद्दीन इज एन एक्टर, तो ये पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर है। ठीक है, इस तरह से कॉमेडियन का भी पूछा हुआ था, अताउल्ला साहब की बेटी के बारे में उनका पता होना चाहिए। अभी एक रुबाब उनको अवार्ड मिला है, तो उनका हमें पता होना चाहिए। पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2020, तो ये कवर पेज पे ही उनको लगाते हैं, तो बाइडन साहब और कमाला हारिस। तो 2022 में वो किसको डिक्लेयर किया गया? 2021, 2022 तो भी चल रहा है। तो 2021 में कौन था? एलन मस्क। तो एलन मस्क साहब बहुत ज्यादा सवालों में आने वाले हैं, ट्विटर के हवाले से, टेस्ला के हवाले से, स्पेस मिशन के हवाले से, अमीर तरीन बंदे के हवाले से। तो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है एलन मस्क साहब, इनका वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसके साथ अब ये सवाल देखें, हाँ, बिटकॉइन के हवाले से, जो और इवन उसकी एक ट्वीट पे तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है। अच्छा, अब सवाल की सेंस देखें। गोलान हाइट्स समटाइम्स सीन इन न्यूज, के बाद न्यूज में देखा जाता है, इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सीरिया एंड इसराइल, तो ये फिक्स है, तो इसने थोड़ा मॉडिफाई किया चीजों को इस हवाले से। 6 सेनेटर बन गए हैं पहले केपी के से, गुरदीप सिंह। हमें फर्स्ट का पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन से हैं? निगार जोहर और ये सारे जितने भी इसमें आते हैं। फिर एक और सवाल, ये भी सवाल आया, सिविल जज बन गई हैं सुमन बुदानी। एक और है, उनका नाम जीडी पायलट, अभी कौन बने हैं पाकिस्तान के पहले हिंदू जीडी पायलट? राहुल देव, इसका नाम जरा कंफर्म करें नेट से। ठीक है, देव तो है, इससे पहले क्या है? यही नाम है, राहुल है। ठीक हो गया, चलिए, मैंने कहा शायद मैं इसको भूल रहा हूँ। तो फर्स्ट जीडी पायलट है, फर्स्ट फीमेल 4 स्टार रैंक जर्नल कौन सी है? फर्स्ट, ये हमारे पास हिस्ट्री का पार्ट बनते जाते हैं। बुश फायर हो, टोर्नेडो आ जाए, कोई समुद्री तूफान आ जाए, तो उनको कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो 2019-20 में ब्लैक समर के नाम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुई थी, और बहुत ज्यादा जो है वो इसमें जल गए थे। पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड गौरी मिसाइल सिस्टम ऑन अक्टूबर 2018। अब ये सवाल पूछा है 2022 में, 4 साल के बाद। तो अब देखें, इस तरह की भी चीजें हमने करनी होती हैं। 2000 इसमें 18 में है या 19 में है? आई थिंक सो 18 में है ये। चलिए, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, कोई इसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है, व्हेन इंडिया रिपील द कश्मीर स्टेटस। अब कब इसने 370 और 35A 370D इन्होंने रिपील किया? 5 अगस्त को। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी देखें आगे। Any individual, firm, organization and department involved in printing, displaying or circulation incorrect version of Pakistan map I think so missing है यहाँ पे, पाकिस्तान मैप, is liable to 5-year prison, 5 million fine। ठीक हो गया। और both of these, पाकिस्तान ने मैप दिया कब था? मैप ये सामने जो पीछे लगा हुआ है, यही वाला है, जो पॉलिटिकल मैप हमारा है। पाकिस्तान ने मैप कब दिया था? 5 जनवरी 2019 को आर्टिकल रिपील हो गया। 4 अगस्त 2020 को
हमने पॉलिटिकल मैप इशू किया अपना पाकिस्तान का, तो ये सामने आप इसको देख लीजिएगा। इसके साथ 5 अगस्त को हमने एज ए किस नाम से इसको हमने सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया था लास्ट ईयर। 5 अगस्त को हमने क्या डिक्लेयर किया? जस्ट लाइक डिफेंस डे है हमारा, उसके बाद रेजिलियंस डे है, नेवी डे है, पुलिस डे है। 5 अगस्त का एक प्रॉपर हमने नाम रखा है नेशनल डे का, यौम इस्तेहसाल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीजें इसमें याद होनी चाहिए। फिर इसमें हाजिया सूफिया की मस्जिद के हवाले से था, म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले ये पूरी ये बिल्ड किसने की थी? तो रोमन ने। फिर ये पूछा हुआ जी ये है कहाँ पे? तुर्की में। तो ये भी चीजें हमने देखनी है कि इस वक्त कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो हमें रिपोर्ट्स का पता होना चाहिए कि ये कौन इशू करता है, किस तरह से आती है। जैसे एक रिपोर्ट ये आई, तो ये वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है हर साल। कोरोना वायरस ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मोस्ट फेमस वुहान से, चाइना, और इसको वुहान वायरस का नाम दिया गया। अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, ये किसको इफेक्ट करता है? बॉडी पार्ट कौन सा इससे होगा? लीवर, लंग्स, थ्रोट, या नन ऑफ दीज? लंग्स। तो देखिए उसकी कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। करंट सिनेरियो है, उसकी डिजीज का पूछ रहा है, लेकिन अब ये कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है। हमने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस डेट को बंद किए थे? ठीक है, 13 मार्च। और पेंडेमिक कब डिक्लेयर हुआ था? कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है। इट वाज डिक्लेयर्ड पेंडेमिक ऑन 11 मार्च एग्जैक्टली। और डिक्लेयर किसने किया था? कौन सा इदारा है जो इसको डिक्लेयर करता है कि ये पेंडेमिक है, ये इमरजेंसी है? WHO। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सिनेरियो में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इज CPI, EPI, DPI, नन ऑफ दीज। इट इज API, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इट वाज स्टार्टेड इन 1978। ये 1978 में स्टार्ट किया था, और इसको पूछ दिया जी 2022 में। शायद किसी ने कोई आर्टिकल लिखा होगा तो उसमें इसका जिक्र आया होगा कि हमने इतना अर्सा पहले से ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसको करंट अफेयर पकड़ के इधर बना दें। कोई बात नहीं, हम तो हाजिर हैं। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल एम्बिगुअस होते हैं, एग्जाम में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते। अब क्या इनका टिक करें? कि डेल्टा वेरिएंट आया इंडिया में मिड 2020 एंड 2020, लेट 2020, नन ऑफ दीज। क्या आंसर था इसका? अब ये तो इसमें बाद में हम बात करें, तो एग्जाम में हमें समझ नहीं आ रहा होता उस वक्त कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कर दिया करें, अदरवाइज कोशिश किया करें। इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया है, ये सितंबर तक इन्होंने पूछा हुआ था। अब अगर पूछेगा तो ये पूरे 2 साल के पूछेगा, तो 2 साल में जो है वो ऑलमोस्ट 14.9 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 15 मिलियन। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा। अब ये फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। तो ये एक रिपोर्ट इशू हुई थी यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन की एक इसमें ऑर्गन है, इसके हवाले से ये वर्क कर रहा है। मलाला यूसुफजई काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट पेपर में। कहाँ से ग्रेजुएशन की है? ऑक्सफोर्ड से। इनके मैरिज के हवाले से देखें, मैरिज किससे की है, उसका नाम क्या है, ये होना चाहिए। करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की क्या है अकॉर्डिंग टू यूएनओ? 7.7 बिलियन। और इसी तरह से यूएनओ ने लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन रिवाइज की थी, और फिर उसके बाद हम बन गए थे 5th पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये 5th होगा, अगर वो डायनामिक्स के साथ पूछता है। मिनिमम बर्थ रेट कहाँ पे है? इवन नेगेटिव में यूरोप। और मैक्सिमम कहाँ पे है? एशिया या अफ्रीका? इट इज नॉट एशिया, इट इज अफ्रीका। ठीक है, तो मैक्सिमम अफ्रीका में है, एशिया में नहीं है। आबादी सबसे ज्यादा एशिया की है, बट जो इसमें फर्टिलिटी रेट है वो अफ्रीका का ज्यादा है। अच्छा, मोहम्मद अली सतपारा साहब 5 फरवरी को मिस होते हैं, 18 फरवरी को अनाउंस किया जाता है जी इनकी वफात हो गई है। तो अब इसमें इनका यहाँ पे तो नाम पूछा हुआ है, एक जगह सवाल पूछा हुआ है कि मोहम्मद अली सतपारा ये क्या थे? माउंटेनर। ऐसे था माउंटेनर, एक्टर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे हुए थे। पॉलिटिशियन। तो ये सवाल इस पर्सपेक्टिव में भी आता है। D8 कंट्रीज
तो 13% है, 7% लैंड है। G7 का आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब ये सवाल देखें तो सिंगर के बारे में पता हो कि कौन सा सिंगर कहाँ से बिलोंग करता है। पठाने खान का बहुत बार आता रहा, तो अब हैदराबाद से पूछ लिया तो सनम मारवी साहिब है। तो यहाँ पे ये मेनली पर्सपेक्टिव है आपके। ओबोर ये किसने स्टार्ट किया? दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय यूएसए, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना का ये प्रोजेक्ट है। इसी को एक्सटेंड किया सीपैक। गेम चेंजर है, जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वेंचर बिटवीन इंडिया एंड ईरान, नन ऑफ दीज। तो सिंपल गेम चेंजर। अब तो ये पता नहीं करंट फिर बनता तो खैर नहीं था पेपर में आने वाला, फिर इन्होंने बना दिया। B3W, इसका एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड। तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट घंटा होने वाले, इसमें इसको स्विफ्टली लेके चल रहा हूँ। और इट वाज अनाउंस बाय G7। G7 समिट जो है आई थिंक सो 47 था, और ये कॉर्नवेल में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, अबेरियन पेनिनसुला में। बोरिस जॉनसन इसको लीड कर रहे थे। तो G7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काउंटर कर रहे हैं। इसी के साथ आकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है डिफेंस का। मेनली ट्राइलेटरल है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये डिफेंस का एक है सबमरीन, जो है इसमें न्यूक्लियर से चलने वाली, जो न्यूक्लियर से चलेगी और बहुत तेज रफ्तार होगी, काफी दिन तक अंदर रह सकती है पानी में। तो डिफरेंट इसमें है। सबसे इजी और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, यूएन यूरोपियन यूनियन के मेंबर कितने हैं? जब 28 थे तब भी कोई 1000 बार क्वेश्चन आया, और अब भी ये बार बार ही क्वेश्चन आ रहा है। तो 27 हो गए हैं। और यूरो करेंसी करेंटली 19 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टैटिक है। अब देख लें कि एग्जाम का पर्सपेक्टिव में ये 2022 के सवाल हैं, और इसने सिर्फ 19 सवाल पूछे हैं जो चेंज होने वाले हैं। बाकी 100 के करीब सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स रहने वाले हैं। अब ये सवाल था, अब ये फिर कंफ्यूजिंग था। ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस, इज अ वार्निंग बाय यूनाइटेड नेशन या एंटोनियो गुटेरेस। तो मेरे ख्याल में ये सी ऑप्शन होना चाहिए। बुक्स में इसको जो है वो बी लगाया हुआ है। तो अगर ये बात करेगा या ये बात एक ही बात होगी, तो इसमें तो कोई फर्क वाली बात ही नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बात किया या वजीर आजम पाकिस्तान ने बात किया, तो बात तो एक ही हो गई। OIC का आ गया, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की हुई पाकिस्तान में। और डेट कौन सी थी? ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये मार्च में हुई है। दिसंबर में कौन सी स्पेशल मीटिंग हुई थी? ठीक हो गया, इमरजेंसी मीटिंग। और वो हुई थी 19 दिसंबर को, और ये 22, 23 मार्च, ये अभी जब हमारी ये गवर्नमेंट डामाडोल चल रही थी। ठीक है। सना मैरिन ऑफ फिनलैंड इज फेमस यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर। और FPSC ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन इनकी एज कितनी थी जब ये PM बनी है? FPSC बड़ा मजे का है। ये किस एज में बनी है? 34। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है आप सब। किस कंट्री ने अक्टूबर 2022 में इलेक्शन करवाए थे? अरब कंट्री था, सऊदी अरेबिया में तो नहीं होते। बी इट वाज कतर। 2 फीमेल ने भी इलेक्शन लड़ा, बट कोई भी इसमें बनी नहीं। और इन्होंने फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, और फिर उन्होंने जो है अपना अमीर चुनना था। अब देख, अब ये सवाल, अब ये मुझे कहीं नहीं मिला। हु सेड पाकिस्तान शुड क्लोज सेंचुरी नियर द बॉर्डर ऑफ कश्मीर एंड अफगानिस्तान ड्यू टू दैट द इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान? तो इसका जवाब लिखो, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह सकते हैं, डिफेंस भी कह सकते हैं, पेंटागन भी कह सकता है। बट इनकी कोई प्रॉपर स्टेट मुझे किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिली। बट इसका यही आएगा इसमें। मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट कौन सा मुल्क है? फ्रांस। एफिल टावर की वजह से, पेरिस की वजह से, अपनी ब्यूटी की वजह से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जाते हैं दुनिया में। नेचुरल गैस प्रोड्यूसर लार्जेस्ट, US। अब ये लार्जेस्ट होंगे, रिजर्वायर कहीं और होंगे, तो प्रोड्यूसर कहीं और होंगे। इट इज नॉट रशिया, बिल्कुल रशिया नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर USA है। इसको अगेन वेरीफाई करें। रिजर्वायर यहाँ पे मौजूद है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे। बट जो प्रोडक्शन हो रही है, जो ये पर डे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज US से। ठीक है, इसको अगर मजीद कंफर्म कीजिएगा। अगर इसमें अगर कोई हो तो मुझे आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। मैंने नोट्स में नहीं देखा इसका जवाब क्या था। मैंने जब नेट से वेरीफाई किया था तो इट वाज USA। और मैंने एक नहीं, काफी सोर्सेज से फिर इसको वेरीफाई किया था। मेरे माइंड में भी रशिया था।
चले एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, विच कंट्री डिफेंस यूएस एम्बार्गो? एम्बार्गो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, कोई पाबंदियां लगाना, तो किसने डिफेंस किया? तो डेफिनेटली चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपस में। ओशन के जरिए ट्रेड कितनी हो रही है? अब देखें, ये इस तरह के सवाल आते हैं जो ना तो हमें न्यूज पेपर में मिल रहे हैं, ना हमें मैगजीन में मिल रहे हैं। जो कोई जर्नल सिनेरियो जिसके पास है, जो इसमें कोई नॉलेज रखता है, तो उसके हवाले से है। तो 80% ट्रेड ऑलमोस्ट हमारी यहाँ से हो रही है। शुगर क्राइसिस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो शुगर क्राइसिस जो है ये 80% एक मैं यूएन की रिपोर्ट या किसकी रिपोर्ट थी, वहां से इसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो इसमें जो था 20। चले वीट हमारा कितना है? हम सारे गंदुम खाते हैं, हमारा पर के जो पर इसमें है पर कैपिटा कंजम्पशन वीट की कितनी है? चीनी तो चलो ठीक है, हम 25 किलो खा जाते हैं साल की। इट इज 125 kg, 125 किलो जो हमारी है एनुअली वीट कंजप्शन पर कैपिटा, ठीक है। एस्टिमेटेड इट इज इक्वल टू, तो वीट क्राइसिस भी सुन रहे हैं आ रहा है, तो मे बी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी देख लेना है जरा। अच्छा, हांस एडल फाउंडेशन है, ऑफर पाकिस्तानी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जर्मन बेस है, ये पूछा जा सकता है। और इसको सवाल को इम्तिहान में क्यों डाला? ये अफगान रिफ्यूजीज को दे रही है, ठीक है। 125 केजी पर कैपिटा, गंदुम का मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वाहिद गंदुम के बारे में मैंने बात की है, तो चीनी का 25 ही है। तो ये जर्मनी बेस इसमें है, और ये मेनली अफगान रिफ्यूजीज जो रजिस्टर हैं, ये उनको स्कॉलरशिप्स दे रही है, तो इस वजह से ये पेपर में, अदरवाइज तो बहुत से देते हैं। पाकिस्तान से टोबैको से रिलेटेड डिजीज से कितने लोग मरते हैं? अब इस तरह के सवाल बहुत एम्बिगुअस होते हैं कि ये वैसे पेपर में ये वाला ऑप्शन नहीं था, और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में ये चीज है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दीज बनता था, बाकी थे तो ये वाला नहीं था। तो ये वैसे जो हमारे ऑफिशियल हमारे पास है नंबर, वो ये वाला है। करंट लिटरेसी रेट हमारा कितना है? तो जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है, उसमें लिटरेसी रेट भी लिखा होता है, तो इट इज 60 हमारे पास लिटरेसी रेट है। अच्छा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? अब ये देखें, जो पिछले सवाल की हम बात कर रहे थे, इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लें। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? इट इज यूएसए। ठीक है, अब गौर से सुनना है इसको। सवाल है सिंपल सा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, विच ओपेक कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा ए, सऊदी अरेबिया। सवाल को अगेन आप सुन लें एक बार। अगर सिंपल पूछा जाए कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेल कौन प्रोड्यूस करे, तो इट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओपेक कंट्रीज में जो है वो कौन कर रहा है? यूएसए ओपेक का मेंबर नहीं है, ये सवाल भी आता है। तो इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो ओपेक के हवाले से है। विच कंट्री लार्जेस्ट रिजर्वायर? वेनेजुएला। तो वो इन दोनों में नहीं, सबसे ज्यादा जो टेस्टेड वेरीफाइड रिजर्वायर है वो वेनेजुएला के पास है, सबसे ज्यादा इनके पास मौजूद है। नेक्स्ट, इसमें बॉस्निया साइंस डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट्स इन 4 नवंबर 2020 को ये डील हुई थी, ये पेपर हो रहा है 2022 में। और यही वजह है कि हमारे नंबर पूरे कभी भी नहीं आ सकते, कितनी पुरानी वो बातें पूछ लेता है। इन मई 2020 विच कंट्री नॉट सेट ग्रोथ रेट? अब ये कोई सवाल पूछने का भी बनता है? वैसे बनता तो नहीं है किसी भी सूरत। तो चाइना ने इसमें जो है वो नहीं की थी था। और ये सवाल देखें, अब ये बताएं कि 2022 में ये सवाल पूछने का बनता है। 2022 में आके आप पूछ रहे हैं कि 2020 में बाजवा साहब ने विजिट कहाँ का किया था, ठीक है। तो कुवैत का था इसमें। तो वो तो चलें ठीक है, इसमें अब तो इसमें हमें याद हो गए हैं, लेकिन बात जो है वो खैर बड़ी इसमें अजीब सी इसमें हो जाती है। अब सिंपल आज का जो हमारा कंक्लूजन ये है कि अब ये जितने सवाल थे ये फिक्स है, अब ये चेंज नहीं होने वाले। कुछ इसमें चेंज होने वाले, लेकिन मेनली जो है वो फिक्स है।
जर्नल न्यूज पूछी हैं, जर्नल पर्सपेक्टिव पूछे हैं, न्यूज के बारे में पूछा है, मेजर डेवलपमेंट पूछी है, कहाँ कहाँ चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जो डायनामिक पूछे हैं वो जस्ट 19 है। 115 सवाल, आई थिंक 114 या 15 सवाल टोटल है। तो सिर्फ 119 जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, बाकी सारे के सारे फिक्स हैं। ये हमारा करंट अफेयर का पोर्शन है। एफपीएससी का सिनेरियो इससे डिफरेंट है। अब इसमें जितने आपके क्वेश्चन है आप मुझे वो बता दें, क्योंकि ऐसा यहाँ पे फैन अवेलेबल नहीं है, मतलब फैन फिर डिस्टॉर्शन होती है वॉइस में। तो फैन मेरा क्लोज ही था, ये बंद था, इसमें ऑफ किया हुआ था। तो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ये बता दें। और मेरी तरफ से ये एंड है। टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएंगी, व्हाट्सएप पे स्लाइड की जरूरत ही नहीं, मैं पूरे नोट्स इसके शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड्स की ऐसा जरूरत नहीं है, पीडीएफ हो जाएगा इसका। जो इसके नोट्स बने में आप प्रिंट आउट लेना चाहे तो प्रिंट आउट ले लें, वो इजी हो जाएगा। अगर इसमें जो है वो टेस्ट पॉइंट के नोट्स वो मैंने देखे थे, बट जो बुक जब इसमें हम इसको कंपोज करे थे उसके हमने सारे पढ़े थे, टेस्ट पॉइंट के भी 2 साल के। एफपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिनका टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं होता, मैंने उनको कहा है कि वो सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप इसमें क्लोज ग्रुप है, इसमें कोई चैट नहीं होती। जो चीज नोट्स हो तो वही सेंड होते हैं, और उसमें जो है उसमें कोई चीज नहीं होती। ठीक है। एवरीडे साइंस के नोट्स एज सच मैंने कोई कंपाइल नहीं किए हुए। एवरीडे साइंस मेनली किताबें ही पढ़े, मैं तो अक्सर बुक्स ही कहता हूँ। ठीक है, मॉक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मॉक 20% के लिए ऑलरेडी। और अगर किसी ने कोई बात करनी है, मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग इसकी क्लोज कर रहा हूँ। तो इसमें ये ऑफ कर देते हैं।